भाई को गिरा विरा नहीं है क्या इधर कभी? बच्चे नहीं आ रहे हैं, चाहे सरकार बहुत सारे अभियान भी चला रही है। जब आपको जाति से नफरत है, उनके जात से नफरत है, तो क्या पता हम आपके सामने मरने लगे, आप ना उठाओ हमको, ना बचाओ, तो केवल वोटें लेने आओगे। ना रेलवे है, ना रोडवेज का भी डिपो है। एयरपोर्ट तो है। एयरपोर्ट है तो गरीब जनता एयरपोर्ट हवाई जहाज से कहाँ उड़ पाएगी भाई। रामलीला में हम लोग जाते थे तो कम से कम अगर 40 हिंदू गया है तो 60 मुसलमान जाते थे रामलीला देखने। श्रावस्ती ही वो जगह है जहां बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद सबसे ज्यादा रहे। कहा जाता है यहीं पर उन्होंने अपने ज्ञान का सबसे ज्यादा प्रसार किया। लेकिन आज श्रावस्ती उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े जगहों में से गिना जाता है और शिक्षा के मामले में भी श्रावस्ती काफी पीछे रह गया। लेकिन कौन है इन पिछड़ों में भी सबसे अंतिम? कौन है द लास्ट मैन? मेहनत मजूरी जाते गाँव भीख मांगते, कोई देत है कोई दुरियावत। गांव में भीख मांगते? हाँ हाँ, हमारे तुम्हारे घर बना है से जाते हैं दीदी, चावल आटा मांग के लाते, तो बच्चे खाती, कुछ नहीं, हमारा कोई नहीं सुनता है दीदी। कोई आता नहीं इधर, कोई नेता वेता जिससे बात करते हो? किसी से बताते नहीं? किसी को बताते हैं तो जब उसने पढ़े लिखे हैं तो जो उसका सुना जाए तो हमारा कहाँ सुना जाए। हमारे लोगन का पढ़ाए लिखाए बच्चे पढ़ने जाते हैं, 300 रुपया फीस, वहाँ जाते हैं आंगनबाड़ी पे बैठाए रहते हैं से, कोई हमारे ना बच्चे को पढ़ाता ना हमारा कोई सुनता। कब सुनते हैं कि जब वोट पड़ने का होता है। और जब बाभन ठाकुर है तो कब भैया तू भर ले, गल्ला भरिए। किस चीज का गल्ला? गेहूँ चावल जो डिपो में मिलता है। हाँ। यही, और हमारे लोगन भरने लगते, हट हट मांगता है, तुम मांगने जो तू गंधाता है, तू भी गंधाता है। हाँ। ये कहते हैं किसके करे डकैती मार दे तो दे दे गल्ला। बच्चे के जियाने के लिए कुछ तो कुछ करना पड़ता है। थोड़ा मेरी को देख लीजिए, मेरी जुग्गी देख लीजिए। क्या घर देख ले आपका? हाँ, दिखाओ मेरी ना। घर नहीं है, मेरी पास जुग्गी है। दिखाओ जुग्गी की। आजा दिखाऊंगा। इतनी हालात मेरी खराब है कि मैं क्या कहूँ। आप समझ लीजिए सर जी कि 50 रुपये 30 रुपये किलो में चावल लेकर आया हूँ तो बच्चे को मैं खिला रहा हूँ। इतनी मेरी समस्या है घर में। देखो ये वाला तो मिला हुआ है, ग्रामीण आवास योजना में लिखा भी हुआ है इसके ऊपर, बाकी इधर नहीं है कोई। अरे इधर बैठ जाओ, इधर नहीं इस पर इधर बैठो, अरे नहीं इधर बैठो, इधर बैठो। और ना हमारे पास बाथरूम है, ना हमारे पास विधवा पेंशन आती है। जैसे 4 किलो पाते हैं तो 2 किलो काट लेते हैं, 2 किलो पाते हैं। आपका तो भगवान दिए है, आपसे हम बतवाए थे कि ईश्वर से नहीं बतवाए थे, आपसे बतवाए थे। हमारे पास सुई खोदे की जमीन नहीं है दीदी। जाति का विवाद होता है? क्या विवाद होता है? जो होटल जो खुला हुआ है, इसमें अगर हम लोग बैठ जाते हैं बराबर में तो बैठने नहीं देते हैं। अच्छा? जग में पानी नहीं पीने देते हैं। हाँ, बोलते हैं कि तुम ये जात के हो, हमारे साथ बैठ नहीं सकते हो। इतना होता है? हाँ, अब तक? अभी तक होता है, और एक बार नहीं कई बार हम लोग बोल चुके हैं। लड़ाई भी कई बारों से हो चुकी है कि जैसे हम भी पैसे देते हैं खाने के लिए वैसे आप भी देते हो। क्या आप इंसान हो? हम इंसान नहीं है। हमारा भी वही खून है, आपका भी वही खून है। कोई प्रॉब्लम पड़ जाए हमारे सामने आपको तो हम देखेंगे, आपके सामने हमको पड़ जाए तो आप हमको देखेंगे। पर ऐसे नहीं होता है, जाति का बहुत वो होता है। पर जो वो ब्राह्मण है, जो पंडित है और जो ठाकुर है और भी कोई जाति तो बोलते तुम लोग तो महावत है, तुम्हारा जाति अच्छी नहीं लगती, तुम बराबर बैठ नहीं सकते हो, बराबर खा नहीं सकते हो। कहीं शादी विवाह में चले गए, किसी के बुलाने में न्योता करनी, वहाँ भी नीचे बैठ के खाना पड़ता है। तो जब जाति ही खराब है तो जाति के पास वोट ना मांगने हो, उनसे वोट क्यों लेते हो? सही बात है, जब जाति खराब है तो वोट मत मांगने हो। वोट मत मांगने हो। जब आपको जाति से नफरत है, उनके जात से नफरत है, तो क्या पता हम आपके सामने मरने लगे, आप ना उठाओ हमको, ना बचाओ, तो केवल वोटें लेने आओगे। ना बाथरूम बना हुआ है, ना पेंशन आता है,
और जो राशन मिलता है वो भी भरपूर नहीं मिलता है। बोलने जाओ, कुछ करने जाओ तो उसमें दहशत दिखाई जाती है, कड़ाई दिखाया जाता है, तो उसके लिए मार तो कर नहीं सकते। हम भी ऊपर वाले के सहारे पड़े हैं। यहाँ पे हमारी पीढ़ी तक कुछ हम लोग चले गए बाहर पंजाब, साल 2-2 साल घर से चले गए सारे परिवार। कहीं दिहाड़ी नरेगा में काम कर लिया, उसी में पैसे वैसे जोड़ के मतलब 8-10 साल लगातार हम लोग कमा करके तब इस घर को बनवाया। कितना पैसा लग जाता होगा ये ऐसा घर बनाने इसमें तो 3 लाख रुपए लगा है मैडम। 3 लाख कैसे किया फिर? ये मजदूरी करके बाहर जाके इधर कोई मीडिया वाला लोग आते नहीं क्या आप लोग के पास? आते तो कोई नहीं। आप हम बता रहे हैं कि आपसे खाली पहली बार आपको देखा है यहाँ। जैसे मंदिर में जाएंगे तो कोई व्यवस्था बना के रखेंगे, तो अगर हम यहाँ बैठेंगे तो वहाँ बैठेंगे, इतनी दूर का फासला वो लोग कर देते हैं। बाकी बराबरी में नहीं वो मिलता है हम लोग को सम्मान, कि जब बराबर में बैठा के हमको वो मान सम्मान मिले जैसे एक दूसरे को मिलता है। जैसे ऊंची जात को हम शूद्र हैं तो हरिजन शूद्र हैं, हम लोग को वो नज़र में देखते हैं कि ये कुछ लायक नहीं है, समाज लायक है नहीं है, ये गंद चीज है, गंदगी वाले इंसान है, ऐसा वो लोग एहसास करते हैं अपने मन में जी। अगर हम दरवाजे में चले गए तो हमको वो नज़र से देखते हैं जैसे कि इंसान है ही नहीं। जो भगवान बुद्ध की धरती हो गई है तो तब भी ऐसा है। वो तो हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो इतना एहसान हुआ जी, जो संविधान लागू किए तो कुछ तो बर्पाव हो गया जी। जो आज सामने से कर निकल जाते हैं तो बोल नहीं पाते हैं, लेकिन उतना वो बोलते हैं। बाकी शूद्र में है, ये कोरी भी आते हैं, चमार भी आते हैं, पासी भी आते हैं, ये लोग के थोड़ा बहुत है, लेकिन ये भी अपने दरवाजे में हम लोग को समझते हैं कि ये बहुत गिरा है। वो लोग भी ऐसा समझते हैं? हाँ, ऐसा वो भी समझते हैं कि ये भी गिरा है, ये कोई लायक के नहीं है। जो पासी हैं, चमार हैं, हाँ, ये भी सुन ये भी कहते हैं कि ये भी कोई लायक के नहीं है। इनको भी अगर ये न्योता, अगर हम लोग को यहाँ न्योता देने कोई नहीं आता। बहू बेटी का अगर कोई शादी होता है या और कुछ होता है तो हम लोग को नहीं बुलवाते हम लोग। संविधान लागू है, सब बातें हैं, कानून है, सब कुछ है, फिर भी तो ये सब जब छुआछूत होता है ये तो तुमको बुरा नहीं लगता है? फिर बहुत बुरा लगता है। तो क्या करें हम, बुरा बहुत लगता है, लेकिन क्या करें हम। मन को साफ कर लेते हैं, मन को धीर कर लेते हैं, कंट्रोल करते हैं गुस्सा, चले आते हैं भैया तुम ही बड़े रहो, हम ही छोड़ रहे हैं, बस ऐसी। अगर हम उनसे भिड़ेंगे, अगर ये चीज़ का गुस्सा करके उनसे अगर भिड़ भी गए तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, ना थाने में हो, ना कोई कचहरी में हो, ना कोर्ट कचहरी, कोई चीज़ की सुनवाई नहीं है। अगर वो 1 रुपया फेंक दें तो उनकी डबल सुनवाई होती है। अगर हम कुछ न दें या हम भी दें पैसा तो हमारी सुनवाई नहीं होगी। हम बेरोजगार हैं, अगर हमारे बच्चे भी पढ़ भी लें तो बेरोजगार की रोजगार ही रहेंगे, उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी। ये गिलौला ब्लॉक में एक प्राथमिक स्कूल है। आप जैसे देख पा रहे हैं कि इधर बिल्डिंग भी है, हम अंदर गए तो अंदर टीचर भी हैं, बच्चे नहीं आ रहे हैं। चाहे सरकार बहुत सारे अभियान भी चला रही है कि बच्चों को कैसे स्कूल में इनरोल किया जाए, लेकिन वो बच्चे अभी आपको वहां पर बहुत ही कम नजर आ रहे हैं। स्कूल कितनी दूर है? 1.5 किलोमीटर। तो 1.5 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ेगा। कुछ और साधन नहीं है क्या जाने के लिए? लकड़ी का पुल है। ये लकड़ी का पुल पार करके हम पत्तूपुर तनाजा गांव में पहुंचे और यहाँ के प्राथमिक स्कूल में अच्छी खासी संख्या में बच्चे थे। ऐसा इसलिए कि प्रधान जी, यहाँ के प्रधान अध्यापक ने बताया कि उनके प्रयासों की वजह से उन्हें सरकार की ओर से पुरस्कृत भी किया गया है। लेकिन इसी गांव के उच्च प्राथमिक स्कूल में जब हम गए तो वहाँ बच्चे नदारद थे, बल्कि 2 क्लासरूम्स पर तो ताला लटका हुआ था। अकेले टीचर है यहाँ पे। आप अकेले टीचर हैं? तो 3 क्लास आप अकेले कैसे पढ़ाएंगे? अब मैडम क्या करें, जब विभाग की यही जो है। सरकारी स्कूलों में बच्चे कम क्यों है? नहीं जाते बच्चे, खाली पड़े आपके स्कूल, बिल्डिंग आ गई है, स्कूल खाली पड़े, बताइए क्यों है? पढ़ाई होती नहीं मैम, तो क्या जाए ना, टाइम से शिक्षक आते हैं ना पढ़ाते हैं, तो कहाँ। मैंने देखा है शिक्षक भी है, बच्चे नहीं आ रहे। अब कुछ कमी तो है ही है। जैसे वहाँ
उस लेवल की शिक्षा होती नहीं। जैसे अभी बगल में स्कूल है, अभी लिटिल फ्लावर है, आप जाएंगे वहाँ तो वहाँ सीट नहीं है, नाम नहीं लिखा जा रहा है। कितने फीस कितनी है महीने और की? जबकि फीस वहाँ होगी लगभग 4,000 रुपये होगी। 4,000 रुपए फीस है एक प्राइवेट स्कूल की। बिल्कुल यही बगल में है। श्रावस्ती के जब आप देखते हो, सरकारी आंकड़े देखते हो या मीडिया में न्यूज देखते हो, तो खुद सरकार मानती है कि श्रावस्ती यूपी के सबसे पिछड़े जगहों में से एक है। क्यों है पिछड़ा? मतलब मैं अगर देख भी रही हूँ चीजें, तो आपको क्या लगता है क्यों पिछड़ा रह गया ये? इसमें शिक्षा का जो प्रचार प्रसार है वो बिल्कुल नहीं है, और वो इसलिए नहीं है कि जो शैक्षिक संस्थान हैं उसमें जो वास्तव में जो चीज होनी चाहिए वो चीज नहीं है। जैसे यहाँ पर जो सरकारी टीचर हैं तो वहाँ एक प्रतिस्पर्धा चलती है कि फलाने नहीं पढ़ाते हैं, क्या ज़रूरत है, हम भी अपना ऐसे समय काट लेंगे। और यही होता है। हमारे तो सामने, घर के सामने स्कूल है, हम तो देख रहे हैं। ना रेलवे है, ना रोडवेज का भी डिपो है, कोई भी संसाधन। एयरपोर्ट तो है, एयरपोर्ट है तो गरीब जनता एयरपोर्ट हवाई जहाज से कहाँ उड़ पाएगी भाई? कोई चीज़ उद्योग लगाया जाएगा तब तो आदमी कुछ करेगा। यहाँ पे कुछ है नहीं, ना कोई उद्योग है ना कोई धंधा है। आदमी 200-300 कमाया, उसी में खाया पिया, सो गया, फिर सुबह उठा, फिर उसी में बच गया। अभी यहाँ पे कोई अच्छा रोजगार या कोई फैक्ट्री लग जाए, युवाओं का पलायन रुक जाएगा। हमारे यहाँ के युवा 8 पास करके 10 पास करके सऊदी अरब चले जाते हैं, कुवैत चले जाते हैं, विदेशों में जाके अपना जीवन यापन करते हैं। कोई है नहीं तो क्या करें भाई, जाना ही पड़ेगा। पहले लोग बड़ा बढ़ चढ़ के आके माइक पे बोलते थे, बताते थे हमें ये चाहिए या हमको ये समस्या है। अभी ना बहुत बारी लगता है कि जैसे लोग छोड़ो यार, मतलब कुछ होना नहीं है, या तो लोगों को लगता है कुछ होगा नहीं कुछ कहने से। अभी थोड़ा सा ये भी है मतदाताओं में, देखते हैं कि जैसे कोई ज्यादा विपक्ष में बोलेगा उसको ऊपर मुकदमा लिख जाएगा, जेल भेज देगा। ये भी चल रहा है ना। अरे भैया फलाने बोले, अरे वो तो तुरंत जेल भेज देंगे, ये ज्यादा कुछ बोलो ना भैया, पता नहीं क्या हो, तो चुपचाप से वोट दे दो, जो जीतेगा कोई कुछ हमको कुछ दे नहीं देगा। ऐसा तो नहीं है कि कई मीडिया पे लोग ज्यादा भरोसा करते नहीं, ज्यादा लोग बोलते नहीं है। ये भी है र्यूमर की मीडिया भी पैसे लेके जो है पार्टी का प्रचार करती है, पक्ष लेती है। ऐसा ही है, ऐसा भी सुनने में आता कि भाई फला चैनल है वो तो बीजेपी वालों से या फला सपा वालों से पैसा पा गया, उसके लिए जो है बोल रहा है, तो इसलिए लोग भी जो है कतराते हैं। इतना जबरदस्त भ्रष्टाचार इस समय है। किसी भी गरीब जनता का काम, किसी ऑफिस में चले जाइए, आपको निवास प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र बनवाना, जब तक 500 नहीं देंगे बनेगा नहीं, 1 महीना लटका रहेगा। देखिए ये वाली बात जो हम गांव में जब बात कर रहे थे, हर व्यक्ति ने कहा कि जो आपको आधार कार्ड भी बनवाना है या कोई कार्ड भी बनवाना है, उसके लिए भी आपको पैसा देना पड़ रहा है। बिल्कुल देना पड़ेगा। अभी हम गांव में गए तो हमने देखा लोगों को वहाँ पे बताते हुए अपने बारे में कि हाँ मतलब अभी भी हमको ऐसे कहते, तुम में से बदबू आती है या तुम हमारे साथ नहीं बैठ सकते। मंदिर में भी अगर बुला भी लेंगे तो आप उधर बैठेंगे, हम इधर बैठेंगे, है ना? अभी भी है, पहले से बहुत ज्यादा कम हो गया है, लेकिन अभी भी है, खत्म नहीं हुआ है। रूढ़िवादिता पहले से जो चल रही है वो है। बहुत हद तक तो सुधार हुआ है, लेकिन उसमें अभी और सुधार करने की जरूरत है। और ये पार्टियां भी जो है अब ये जातिवाद का मुद्दा उछाल के हिंदू मुस्लिम करके लड़ाती रहती हैं, तो इसलिए जो वो घटने के बजाय और फिर से वो मुद्दा उठ जाता है। आप बताइए, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है ना? बिल्कुल है, बिल्कुल है, और थोड़ा बहुता नहीं है, बहुत ज्यादा है। ये नुकसान कर रहा है कि बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा है, सामाजिक स्तर पे, पारिवारिक स्तर पे, और हमारे जो राज्य स्तर या राष्ट्र स्तर पे देखा जाए तो उसमें भाई देखिए, एक हमारे मानस में लिखा हुआ है, जहाँ सुमत तहाँ संपत नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत निदाना। आप यकीन मानो ये वही एक भिनगा क्षेत्र है जहाँ पर आज के 30-40 साल पहले यहाँ राजेश ठाकुर द्वारा है, वहाँ रामलीला होती थी। रामलीला में हम लोग जाते थे तो कम से कम अगर 40 हिंदू गया है तो 60 मुसलमान जाते थे रामलीला देखने। आज स्थिति इन नेताओं ने ये कर दिया है कि आज अगर वहाँ कुछ होने लगा, कुछ भी होने लगा, तो वहाँ पे यही डर लगा रहता है कहीं ऐसा ना हो विवाद पैदा हो जाए। आज के 40 साल 50 साल पहले चले जाइए, कहीं कुछ नहीं होता था। आराम से हिंदू मुस्लिम बैठ करके रामलीला देखते थे, आराम से हिंदू मुस्लिम बैठ करके ईद मनाते थे, आराम से हिंदू मुस्लिम बैठ करके शुभरात मनाते थे। इनके यहाँ जो ये मुहर्रम होता है, हमारे मोहल्ले में तो हमने अपने पुरखों को देखा है कि कुल्हाड़ी और हंसिया लेकर के उस झाड़ी को साफ करते थे। क्यों? इसलिए कि उनका वो दुलदुल निकलना है, उनका सद्दे निकलना है। वो लोग आते थे
आज उस बीज को, उस दोष को इतना ज्यादा प्रत्यारोपित कर दिया गया है कि हम इनके त्योहार में जाना उचित नहीं समझते हैं और ये हमारे त्योहार में आना उचित नहीं समझते हैं। आपका नाम बताओ। अरविंद मिश्रा है मेरा नाम। आपका नाम बताओ। विष्णु अस्थाना। तो विष्णु अस्थाना जो अरविंद मिश्रा जी ने, दरअसल दोनों अधिवक्ता हैं, लेकिन आज पूरा जनता के अधिवक्ता का रोल इन्होंने निभाया है। भले ही ये लोग अलग अलग पार्टियों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जहां भी असल समस्या पर बात हुई, लोग नेताओं के भविष्य की नहीं, अपने बच्चों के भविष्य पर बात करते हैं। कतार में सबसे पीछे खड़ा व्यक्ति भी मेहनत करके अपने बच्चों के लिए खुद छत बना रहा है, लेकिन वो उनके लिए स्कूल तो नहीं बना सकता है। जो कतार में आगे बढ़ता जाता है वो बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल खोजता है। दीपक जसरोटिया के साथ मैं सर्वप्रिया सांगवान, नमस्कार।